भविष्य में अमेरिका एक गंभीर सूखे से तबाह हो गया है और लोग अब पानी के लिए मारने को तैयार हैं। ज्यादातर लोग चले गए हैं, लेकिन होम परिवार रुका हुआ है क्योंकि पिता अर्नेस्ट सोचते हैं कि अगर उन्हें कुछ पानी मिल जाए तो पौधे फिर से उग सकते हैं। उसे याद है जब जमीन हरी थी, लेकिन उसका बेटा जेरोम नहीं जानता। एक दिन दो चोर एक छोटे से भवन में घुसने की कोशिश करते हैं। अर्नेस्ट के खेत में आग लगाकर अर्नेस्ट उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेता है और गोली चलाता है, जिससे एक चोर वापस गोली चलाने की कोशिश करता है। वह तुरंत मारा जाता है और दूसरा चोर दया की भीख मांगता है। जैसा कि वो बताता है, किसी ने उसे बताया था कि वहाँ पानी है। वो ये भी दावा करता है कि उसे पेशाब करना है और अपनी पैंट की ओर बढ़ता है, लेकिन अर्नेस्ट बंदूक देखता है और पहले उसे गोली मार देता है। जेरोम ये सब दूर से देखता है और दावा करता है कि वो मदद कर सकता था, लेकिन अर्नेस्ट उसे सिर्फ पापा कहने के लिए कहता है, उसके पहले नाम के बजाय। फिर अर्नेस्ट छोटे भवन का ताला खोलता है जिसमें एक पंप होता है। दुर्भाग्य से यह उन्हें कोई पानी नहीं देता, इसलिए उन्हें अपने खच्चर को बिना पानी पिए चलाना पड़ेगा। दोनों चलते रहते हैं और वाटरमैन से मिलते हैं, जो एक समूह है जो गहरे कुओं से निकाले गए पानी को सरकारी सौदे के माध्यम से वितरित करने का एकाधिकार रखता है। अर्नेस्ट उन्हें सामान देता है और लोग उसे पानी से भुगतान करते हैं। वह जेरोम को याद दिलाता है कि इन लोगों को नाराज न करें क्योंकि वे खतरनाक हैं। उन्हें केवल व्यापार करना चाहिए और जल्दी से निकल जाना चाहिए। अर्नेस्ट अक्सर उन्हें अपने खेत के लिए पानी देने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वाटरमैन बहुत अधिक शुल्क लेते हैं। घर जाते समय उनका खच्चर गिर जाता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। चूंकि जानवर दर्द में है, अर्नेस्ट उसे गोली मारता है उसकी पीड़ा समाप्त करने के लिए। जेरोम रोता है, फिर भी कसम खाता है कि वो ये कर सकता था। जब वे अंततः खेत पर पहुंचते हैं तो जेरोम की बहन मैरी उन्हें मरिस परोसती है। फिर वो मिट्टी से बर्तन साफ करती है, जबकि अर्नेस्ट रेडियो सुनता है और जेरोम जानवरों की स्केचिंग करता है, जो उनके एकमात्र शौक है। अचानक अर्नेस्ट एक आवाज सुनता है और बाहर भागता है ये देखने के लिए कि मैरी खिड़की से बाहर निकल गई है अपने गुप्त प्रेमी से मिलने के लिए। अगले दिन जेरोम और अर्नेस्ट सैम के नीलामी घर जाते हैं और एक रोबोट पर गोली लगाते हैं जिसे सिमुलेट शैडो या सिम कहा जाता है, अपने खच्चर को बदलने के लिए। सैम का बेटा फ्लेम भी गोली लगाता है और अंत तक उनसे लड़ता है, लेकिन अर्नेस्ट नीलामी जीतता है और उसका कर्ज और बढ़ जाता है। इसके बाद वे अस्पताल जाते हैं बच्चों की मां कैथरीन से मिलने, जो एक दुर्घटना के कारण चल नहीं सकती। अस्पताल में एक विशेष मशीन है जो उसे चलने में मदद करने के लिए एक तार से जुड़ती है, और परिवार के लिए कैथरीन को घर लाने का एकमात्र तरीका वो महंगी मशीन खरीदना होगा। कैथरीन के साथ एक प्यारी दोपहर के बाद दोनों घर जाते हैं। रास्ते में वे रॉबी और सूज को उनके बच्चे के साथ देखते हैं। अर्नेस्ट उन्हें गिव कहता है उनके बच्चे का उपयोग कर सहानुभूति कार्ड के रूप में मदद पाने के लिए और उन्हें अनदेखा करने के लिए चला जाता है। वे गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं और टैंक भरने के बाद अर्नेस्ट थोड़ा पीता है कीमत को पूरा करने के लिए। वो कुछ पानी रॉबी और उसके परिवार के लिए ले जाता है। जोड़ा अपने बच्चे को बेचने के बारे में सोच रहा है क्योंकि वे उसे पालने का खर्च नहीं उठा सकते, लेकिन अर्नेस्ट उन्हें इसके खिलाफ सलाह देता है और पानी के साथ उनकी मदद करने का वादा करता है। बाद में फ्लेम खेत पर आता है, ये खुलासा करते हुए कि वो मैरी का गुप्त प्रेमी है। वो सिम उधार लेने के लिए कहता है और किराए की फीस देने का वादा करता है, लेकिन अर्नेस्ट मना कर देता है जब तक कि सैम गारंटी पर हस्ताक्षर नहीं करता। फ्लेम नाराज हो जाता है और अर्नेस्ट से कहता है कि वो कभी इस जमीन को सूचित नहीं करेगा और चला जाता है। अगली बार जब जेरोम और अर्नेस्ट वाटरमैन से मिलते हैं तो वे सिम की वजह से अच्छा समय बनाते हैं और अर्नेस्ट लोगों को अपने खेत में पानी की लाइन लगाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बात करना शुरू करता है। इसके बाद अर्नेस्ट अपने पुराने पंप को खोदना शुरू करता है ताकि वाटरमैन काम करते समय देख सके कि उनके पास क्या है। वो जेरोम से कहता है कि उसे बाहर जाकर किसी लड़की से मिलना चाहिए या कम से कम कुछ दोस्त बनाने चाहिए, लेकिन जेरोम अपने परिवार की देखभाल करना पसंद करेगा। घर जाते समय वे देखते हैं कि फ्लेम तेज गति से गाड़ी चला रहा है। खेत पर मैरी कपड़े धोती है एक सफाई एजेंट को वैक्यूम क्लीनर में डालकर। अर्नेस्ट आता है और उसे बाहर जाने से मना करता है, जिससे मैरी भड़क जाती है और कहती है कि वो इतनी बड़ी हो गई है कि जो चाहे कर सकती है, जबकि अर्नेस्ट कसम खाता है कि वो केवल उसकी रक्षा करना चाहता है। मैरी कहती है कि वो अपने पिता से नफरत करती है और फ्लेम से प्यार करती है। फिर वह भागने की कोशिश करती है। वह जेरोम से टकराती है और उससे पैसे मांगती है, जिससे अर्नेस्ट को उसके पास पहुंचने और उसे रोकने का समय मिल जाता है। मैरी रोती है क्योंकि वो दावा करती है कि अर्नेस्ट ने उनके परिवार को विफल कर दिया। फिर वो उसे बंद कर देता है और उसकी खिड़की बंद कर देता है। कुछ समय बाद अर्नेस्ट और जेरोम जागते हैं और पाते हैं कि सिम चोरी हो गया है। अर्नेस्ट मानता है कि यह फ्लेम था और उसके घर जाता है, लेकिन उसे सैम से पता चलता है कि फ्लेम उस सुबह ट्रक से पहाड़ों के लिए निकल गया था। ये पता चलता है कि अर्नेस्ट का खेत पहले सैम का था और फ्लेम उस पर जुनूनी है जो उसके परिवार ने खो दिया है। भले ही सैम सोचता है कि वह जमीन बंजर है और पानी मदद नहीं करेगा। इसके बाद अर्नेस्ट पहाड़ों में जांच करने जाता है और अचानक उसे बेहोश कर दिया जाता है। शाम को अर्नेस्ट वाटरमैन के शिविर में जागता है, जहां उस पर सिम का उपयोग करके उनकी आपूर्ति चोरी करने का आरोप लगाया जाता है। अर्नेस्ट जोर देता है कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन नेता केलेब उस पर हमला करता है। अंदर एक लड़ाई, जूते और बहुत संघर्ष के बाद अर्नेस्ट केलेब का चाकू और एक राइफल चुरा लेता है, जिसे वो हवा में चलाता है ताकि सब पीछे रहें। वह भाग जाता है जबकि केलेब उस पर धमकियां चिल्लाता रहता है। घर जाते समय अर्नेस्ट को फ्लेम आग के पास सोता हुआ और सिम पास में मिलता है। उसने मशीन और सामान चुरा लिया ताकि अर्नेस्ट को बुरा दिखा सके। अर्नेस्ट सुबह तक इंतजार करता है ताकि उसे राइफल से जगाए। फिर वो फ्लेम को सिम से बांध देता है जो सामान ले जा रहा है। वे पानी वाले आदमी को खोजने के लिए धूप में चलते हैं। फ्लेम मैरीलैंड की बात करके अर्नेस्ट को चिढ़ाता रहता है, इसलिए अर्नेस्ट उसे गिराने के लिए रस्सी खींचता है।
आखिरकार वे दोनों बहुत प्यासे हो जाते हैं और फ्लेम अनेस्ट को रुकने के लिए मना लेता है। सामान में पानी नहीं, शराब है और जल्द ही अनेस्ट अपनी लत के कारण नशे में हो जाता है। फ्लेम केवल पीने का नाटक करता है जबकि वह दावा करता है कि केलेब उसका सिर चाहता है, इसलिए उसने केवल जीवित रहने के लिए मशीन चुराई। वो अनेस्ट को पैसे की पेशकश भी करता है लेकिन वो इसे ठुकरा देता है क्योंकि कहानी संदिग्ध है। फिर अनेस्ट खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन शराब उसे चक्कर देती है और वो मुश्किल से हिल पाता है। ये फ्लेम की योजना थी और वो मौके का फायदा उठाकर अनेस्ट को पत्थर से मारता है जिससे उसका सिर चट्टान पर लगता है। जैसे ही वो खून बहाता है और बेहोश हो जाता है, अनेस्ट को कैथरीन की कार दुर्घटना की याद आती है जो उसकी पीने की आदतों के कारण हुई थी। बाद में जब अनेस्ट जागता है वो सिम से बंधा होता है और फ्लेम उसके मुंह में और शराब डालता है, पागल की तरह चिल्लाता है। इसके बाद फ्लेम फार्म पर जाता है और मैरी उसकी बाइक पर कूद जाती है ताकि वे साथ भाग सकें। अनेस्ट की चिंता करते हुए जेरोम उसे खोजने का फैसला करता है। रात होने तक वो सिम को पानी वाले के कैंप में पाता है जहां लोग उसे बताते हैं कि उसके पिता की मशीन के साथ दुर्घटना के कारण मौत हो गई। जब अंतिम संस्कार का समय आता है, मैरी वापस आती है और भाई बहन साथ में रोते हैं। उन्हें अपनी माँ से मिलने भी जाना पड़ता है ताकि उन्हें बुरी खबर दे सके। फ्लेम उन्हें अपनी ट्रक में उठाता है और घर ले जाता है। फार्म पर गुस्से में जेरोम सिम को हथौड़े से मारने लगता है, इसलिए फ्लेम उसे रोकने आता है। वह समझाता है कि दुख कठिन है लेकिन वो इसे आय के स्रोत को बर्बाद नहीं करने दे सकता और परिवार का नया मुखिया बनने की पेशकश करता है ताकि वो भाई बहनों की मदद कर सके। वो जेरोम को ये कहकर चौंका देता है कि मैरी गर्भवती है। फ्लेम के पास फार्म के लिए बड़ी योजनाएं हैं और जेरोम उसे कोशिश करने की अनुमति देता है। दोपहर में फ्लेम पानी वालों को सामान ले जाता है और केलिब से फार्म पर पानी की पाइप लगाने के लिए कहता है। पहले केलिब मना कर देता है लेकिन अचानक फ्लेम उसे अनेस्ट की मौत के लिए दोषी ठहराता है क्योंकि केलिब की राइफल और चाकू शरीर के साथ पाए गए थे। संभावित परिणामों से डरकर केलिब भाई बहनों की जमीन पर पानी मोड़ने के लिए सहमत हो जाता है। कुछ दिनों बाद नया फार्म पंप आधिकारिक रूप से स्थापित हो जाता है और फ्लेम पूरे दिन कड़ी मेहनत करता है ताकि गेहूं उग सके जिसे स्प्रिंकलरों से पानी दिया जाता है। अब परिवार असली शावा का भी आनंद ले सकता है। कुछ हफ्तों बाद जेरोम को जमीन पर एक छोटी पत्ती देखकर आश्चर्य होता है और अंततः जमीन सुंदर पौधों से ढक जाती है। जश्न मनाने के लिए फ्लेम और मैरी शादी कर लेते हैं और एक दूसरे के हाथों पर अपने नाम के अक्षर गुदवाते हैं। पार्टी के दौरान फ्लेम पीता है और अनेस्ट की मौत के बारे में सोचता रहता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और सैम बैंक के 2 आदमियों के साथ फार्म पर आता है। पता चलता है कि अनेस्ट का कर्ज बहुत बड़ा है और वे फ्लेम से इसे चुकाने की मांग करते हैं। फ्लेम अपने बाइक से घोड़ों को डराता है ताकि वो मजबूत दिख सके और सैम उसे डांटता है, ये समझाते हुए कि कोई भी कभी जमीन खरीदना नहीं चाहता था और अनेस्ट के पास ये थी क्योंकि वो कभी नहीं हटा। पानी और फसलों के कारण बैंक इसे बेचने में सक्षम होगा, इसलिए फ्लेम को भुगतान करना होगा अगर वो इसे खोना नहीं चाहता। उस रात फ्लेम सिम को अपने ट्रक में रखता है और रोबी को उसके बच्चे के साथ उठाता है। वो दिखावा करता है कि वे कुछ कीमतों के बारे में पूछताछ करेंगे ताकि एक विचार मिल सके। केवल फ्लेम के लिए बच्चे को रोबी की इच्छा के खिलाफ बेचने के लिए डरते हुए रोबी अपने बच्चे को वापस मांगता है और खरीदार गोली चलाते हैं, रोबी को मार देते हैं। वे फ्लेम पर भी गोली चलाने की कोशिश करते हैं जो वापस गोली चलाता है और भाग जाता है। मशीन को पीछे छोड़ देता है। सिम इस मुठभेड़ में फंस जाता है और नुकसान इसे मूल फैक्ट्री में वापस ले जाने के लिए एक मोड़ सक्रिय करता है। अगले दिन फ्लेम बैंक को बच्चे के पैसे से भुगतान करता है लेकिन वह भाई बहनों से कहता है कि उसने सिम को रोबी को बेच दिया। इस बीच सिम शहर पहुंच जाता है और उसके निर्माता कैल्विन द्वारा पाया जाता है जो मालिक की जानकारी ढूंढता है और फार्म को कॉल करता है। जेरोम कॉल उठाता है और संदेह करना शुरू करता है, इसलिए वो स्थानीय बाजार की ओर दौड़ता है। वो फ्लेम को सुज से बात करते हुए देखता है जो अपनी बाहों में एक गुड़िया रखे हुए है, ये दिखावा करते हुए कि यह उसका बच्चा है। ये देखते हुए जेरोम उनसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन फ्लेम जल्दी से सुज को ले जाता है। बाद में फार्म पर जेरोम फ्लेम से रोबी के बारे में पूछता है लेकिन फ्लेम कहता है कि रोबी सिम को ले गया और अपने परिवार को छोड़ दिया। सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित जेरोम घोषणा करता है कि वो अपनी मां से मिलने जाएगा लेकिन वह वास्तव में सीमा पर बस लेता है। हालांकि गार्ड उसे पास नहीं होने देते क्योंकि वह बिना किसी के नाबालिग है। उस समय अन्ना उसके पास आती है और कहती है कि अगर वह पैसे दे तो वो उसे पार करा देगी। जेरोम मान जाता है और अन्ना उसे मुर्गियों से भरे ट्रक में बिठा देती है। कुछ ही घंटों में ट्रक शहर पहुंच जाता है और जेरोम पहली बार इसे देखता है। वो अन्ना से मिलता है और वह उसे फैक्ट्री ले जाती है लेकिन वो केवल आधे पैसे लेती है। वो बताती है कि राउंड ट्रिप एक धोखा है, उसे वापस जाने के लिए गाइड की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई उसे रोकने वाला नहीं है। जाने से पहले जेरोम पूछता है कि क्या उसने कभी अनेस्ट नाम के किसी व्यक्ति से मुलाकात की है लेकिन अन्ना नाम नहीं पहचानती। बाद में जेरोम कैल्विन से मिलता है जो उसे मशीन की सभी फंक्शंस दिखाता है। पता चलता है कि सिम की आंखें कैमरे हैं जो पुनर्वनीकरण के लिए ढलान को कैप्चर करने के लिए बनाई गई थी और उन्होंने सिम ने जो कुछ भी देखा है उसे रिकॉर्ड किया है। कैल्विन जेरोम को इसे कैसे उपयोग करना सिखाता है और उसे कुछ प्राइवेसी देता है। जेरोम भावुक हो जाता है जब वो अपने पिता को फिर से देखता है लेकिन ये डर में बदल जाता है जब उसे पता चलता है कि फ्लेम ने अनेस्ट को मार डाला। पता चलता है कि फ्लेम ने अनेस्ट को मशीन से बांध दिया और उसे वाटरमैन के कैंप की दिशा में भेज दिया, जिससे ऐसा लगने लगा कि सिम ने नियंत्रण खो दिया और अनेस्ट को गलती से उसकी मौत की ओर खींच लिया। जेरोम ऑफिस के बीच में टूट जाता है। शाम को फार्म पर पहली बार 1 दशक से अधिक समय में बारिश होती है। जेरोम जल्द ही लौटता है और शांत रहता है। फ्लेम से पूछता है कि उसने
सिम को कैसे वापस पाया? फ्लेम भ्रमित हो जाता है और खलिहान की जांच करता है। ये देखकर चौंक जाता है कि सिम बिना किसी नुकसान के खड़ा है। वो कहता है कि रॉबी ने इसे अपराधबोध से वापस लाया होगा। कुछ दिनों बाद जेरोम कैथरीन से सच में मिलने जाता है और वादा करता है कि वो उसकी देखभाल करेगा जैसे अनेस्ट करता था। एक दोपहर फ्लेम और जेरोम जानवरों का शिकार कर रहे हैं ताकि वे फसलों से दूर रहें। फ्लेम अपनी सभी शॉट्स में असफल हो जाता है और अपनी असफलता के लिए हथियार को दोष देते हुए राइफल जेरोम को दे देता है। जेरोम फ्लेम को गोली मारने के लिए बहुत ललचाता है, लेकिन इसके बजाय वो एक हिरन को मार देता है, ये साबित करते हुए कि समस्या फ्लेम की निशानेबाजी में है। जब वे घर जाते हैं, जेरोम राइफल को अपने कमरे में छुपा देता है। दोपहर के भोजन के दौरान जेरोम कहता है कि उसे रॉबी से एक कॉल आया था जो फ्लेम को ढूंढ रहा है। ये फ्लेम को परेशान कर देता है और वो चिल्लाता है, कहता है कि जेरोम झूठ बोल रहा है। मैरी उसे उसके व्यवहार के लिए डांटती है और जेरोम जोर देता है कि वह सच कह रहा है, इसलिए फ्लेम कमरे से बाहर निकल जाता है। अगले दिन फ्लेम को जेरोम द्वारा रॉबी होने का नाटक करते हुए लिखा गया एक पत्र मिलता है। संदेश फ्लेम से रॉबी से मिलने के लिए चट्टानों पर आने के लिए कहता है क्योंकि वो मुसीबत में है। जाने से पहले फ्लेम राइफल की तलाश करता है और जेरोम कहता है कि वो इसे मरम्मत के लिए दुकान पर ले गया। चूंकि फ्लेम ने कहा था कि यह ठीक से काम नहीं कर रहा था, फ्लेम को पकड़े जाने से बचने के लिए खेलना पड़ता है और टेबल पर अपने गुस्से के लिए माफी मांगता है। एक चाकू पकड़ने के बाद फ्लेम सिम के साथ चट्टानों पर जाता है और रॉबी को पुकारता है। अचानक वो एक छिपे हुए गड्ढे में गिर जाता है और उसकी टांगें टूट जाती हैं। फ्लेम दर्द में चिल्लाता है और सिम से मदद की भीख मांगता है, लेकिन मशीन समझ नहीं पाती। उस समय जेरोम आता है और केवल फ्लेम को एक पत्थर हाथ में लेकर घूरता है, जिससे फ्लेम को एहसास होता है कि लड़के को सच्चाई पता है। एक हताश फ्लेम दया की भीख मांगता है, फिर भी जेरोम उसे अनदेखा करता है और घूरता रहता है, उसे जलती धूप में तड़पने देता है। आखिरकार फ्लेम फिर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू करता है और जेरोम से उसकी बहन और बच्चे के बारे में सोचने की भीख मांगता है। वो दुर्घटनाओं और पछतावे के बारे में एक लंबा भाषण देता है, जिससे जेरोम इतना गुस्सा हो जाता है कि वो आखिरकार फ्लेम को गोली मार देता है, उसे मार डालता है। जब जेरोम घर लौटता है तो वो मैरी को ये सोचने देता है कि फ्लेम ने उसे छोड़ दिया और उसे नहीं बताता कि अनेस्ट वास्तव में कैसे मरा। फसलों से मिले पैसे की बदौलत वे अब असली खाना खरीद सकते हैं और भाई बहन सहमत होते हैं कि वे आखिरकार मशीन खरीद सकते हैं ताकि कैथरीन उनके साथ आकर रह सके। जेरोम सिम से सभी फुटेज मिटा देता है, फिर से शुरू करने के लिए तैयार। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।